वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम क्लास 8 तक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करने के पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे इसके अंतर्गत, जैसे कि इसमें वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो ये चीज़ हम समझेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ मैं वेरिएबल की, उसकी मैंने थ्योरी दी है इसके अंतर्गत कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद उसकी स्टडी करो आप, तो बड़ा आसानी से बहुत अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे करते हैं। अब ये जैसे हमको ये दिया है, सबसे पहले फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब होता है यहाँ पर कि कोई इक्वेशन देंगे अपने को, इक्वेशन है ना, तो उसके अंदर वेरिएबल किसको कहते हैं हम, ABCD वाले जो अक्षर आते हैं, जैसे X Y Z आता है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। याद रखना इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। और इसके बाद नॉन वेरिएबल्स भी होते हैं, नॉन वेरिएबल्स। अब नॉन वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ओके, आया समझ में ये, यानी ABCD के अंदर जो लेटर्स आते हैं इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, जो 1 2 वाले होते हैं जिसके साथ X Y Z नहीं होते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल अपना आ गया समझ में, है ना। अब हम क्या समझेंगे इसके अंदर इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन में ध्यान रखना कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि अपने को दिया, सपोज करो 2x + 5, है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 किसी डिजिट का या नंबर का मल्टीप्लाई के रूप में दिया है, उसमें 5 प्लस कर दो, तो वो क्या होगा, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ 20 मान लिया, तो ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाए और वेरिएबल नॉन वेरिएबल आ जाए, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ये हो गया 5, नॉन वेरिएबल हो गया, नॉन वेरिएबल 2 है, इक्वल टू का साइन है, फिर नॉन वेरिएबल दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ओके, अब लीनियर क्यों बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझना। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है यहाँ पे जो भी वेरिएबल देंगे केवल एक वेरिएबल आएगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आया, x। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2x + 5y = 20, तो ये फिर 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर के लिए क्या होता है कि जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी पावर कितनी आएगी, 1। यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, y के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 पावर है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि 1 पावर होती है वेरिएबल की, और वेरिएबल एक आएगा। तो अपने कोर्स में यहाँ पे इस साल ये है। ओके, यहाँ 1 पावर लिखना जरूरी नहीं होता है, 2 पावर होती तो लिखते हैं, 3 होती है तो लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देखो लीनियर के लिए क्या हुआ कि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ पर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू का भी साइन है। अगर मैं इक्वल टू 20 हटा दूं तो फिर इसको लीनियर इक्वेशन हम नहीं कह सकते हैं। ओके, 2x + 5 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रिपेयरिंग लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू साइन विल बी रिटन हियर, और आफ्टर दैट सम वैल्यू विल बी रिटन देयर। ओके, तो हम इसमें ध्यान रखना, ये चीज हमने समझी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपकी बुक के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, x - 2 = 7। ओके, x - 2 = 7। चाहो तो हम बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे x - 2 = 7 दिया है, और उसके ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, और फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे कुल मिला के उनको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब देयर आर 12 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसमें हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना हमको इक्वेशन की वैल्यू। आया ये, तो सॉल्व द इक्वेशन बोला, इसका मतलब हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, केवल एक चीज। क्या याद रखना है आपको कि वेरिएबल इक्वल टू नॉन वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल मतलब एक तरफ वेरिएबल संख्या होती है, सपोज करना जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया x y ABCD वाला कोई भी डिजिट ले लिया यहाँ पर, है ना, और इधर ले लिया मैंने नॉन वेरिएबल में 1 2। अगर सपोज करो कि वेरिएबल उधर हो तो उधर से हम क्या लाएंगे, इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड में। अगर लेफ्ट हैंड में नॉन वेरिएबल किधर रहती है, उधर। अगर नॉन वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड में आ गई तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है अगर नॉन वेरिएबल उधर हो
होना चाहिए, और अगर उधर की जगह इधर दे दे तो इधर से उधर ले जाना पड़ेगी, और वेरिएबल उधर हो तो उधर से इधर लाना पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको मैथ्स का रूल लगाना पड़ेगा कि कोई जैसे वेरिएबल उधर है और इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस का क्या हो जाता है प्लस, इनटू का होता है डिवाइड, डिवाइड का साइन लेंगे यहाँ पे, और डिवाइड का क्या हो जाता है इनटू। ये साइन याद रखना, यानी कि कोई वेरिएबल, देखो वेरिएबल रहती इधर है, अगर उधर दे रखी हो तो उधर से हम इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। आया, ये मैंने लिख रखे, और अपन क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं इसके अंतर्गत, है ना, आराम से समझ में आएगा ये आपको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये x-2 दिया है, बड़ा इजीली तरीका, एक तरीका ये भी होता है कि हमको वेरिएबल दे रखा है, ये वेरिएबल किधर रहता है, सारे वेरिएबल किधर रहते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर होगा उसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के उधर वाली साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड। अब वेरिएबल, अब सपोज करना वेरिएबल ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, तो ये तो यहीं पे लिखेंगे हम, और ये माइनस का 2 आ गया। अब समझना ये 2 क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है, जिसके साथ x नहीं है वो नॉन वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये नॉन वेरिएबल है उधर का है तो उधर ही लिखेंगे उसको, यानी नॉन वेरिएबल 7 उधर है, उधर का उधर लिखेंगे, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। और ये माइनस का 2 जो कि लेफ्ट हैंड में आ गया था, रेता किधर है, ये रेता उधर है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड से उसको राइट हैंड में हम ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के रूल मैंने बताया भी यार। यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का इक्वल टू के इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये x का आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 7 + 2 मीन्स 9, ये 9 आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो भी वेरिएबल दे रखा है, x दे रखा हो, y दे रखा हो, z दे रखा हो, तो सबकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट ओके, तो हम यहाँ पे अब करना सीखेंगे, ये तो चलो नॉर्मल मेथड हुई हमारी, हम एक्चुअल में जो मेथड अपनी बुक्स के अंदर दी गई है हम उसके अनुसार उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं उसमें, ये क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो x-2 = 7 है, हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। अब इसको हटाना है तो इसको डायरेक्ट उधर नहीं ले आएंगे, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस का 2 है, तो जो भी चीज हटाना है उसका अपोजिट साइन ले लो, मतलब ये -2 को हटाना है तो +2 ले लो, तो +2 यानी कि लेफ्ट हैंड में भी +2 करेंगे और राइट हैंड में भी +2 करेंगे। हमको x की वैल्यू लाना है, x के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब x की वैल्यू कब मालूम पड़ेगी, देखो अगर मैं ये -2 को मैंने जैसे अभी छिपा दिया है, -2 को हटाना है, मतलब उसको हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, यानी डिजिट या नंबर वही रहेगी, लेकिन साइन अपन क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे x-2 + 2, आ रहा समझ में, ये तो अपने को दिया हुआ x-2, हमको 2 को हटाना है तो ये -2 है तो +2 कर दो, और फिर 7 + 2, तो ये दोनों तरफ हमने क्या करा, एडिंग +2 इन बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख दो हम क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत, यहाँ जाएगा एडिंग +2 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स, ये हो गया। अब प्लस कर दो, तो देखो ये -2 है और ये +2 है, तो जब -2 + 2 आ जाए, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो गया, इसका मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 + 2 यानी 9। देखो एक सिंपल मेथड अभी बताई थी, वही वाली तरीके से अपन ने दूसरा क्वेश्चन करा। ओके, अब इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर लिख लेना, इसका आंसर आपको प्राप्त हो रहा है 9। चाहो तो हम चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको चेकिंग करते हैं, सपोज करो, चलो आंसर तो लिख देते हैं हम पहले, x = 9 आया हमारा। अब चेक करना है उसको, तो चेक कैसे करेंगे, यानी जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है x की या y की, जो भी वेरिएबल हो मतलब एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसको उस गिवन इक्वेशन जो हमको बुक के अंदर क्वेश्चन में दे रखी हो या एग्जाम में पेपर में आता है तो वो इक्वेशन में हम उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी रख देंगे वहां पर। देखो रखने पर क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या थी, x-2, उसने क्या बोला कि x कोई ऐसा नंबर या डिजिट है जिसमें से 2 को माइनस करो तो 7 प्राप्त होना चाहिए। तो मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे लिख दूं 9 - 2, तो देखो 9 में से 2 माइनस करूंगा 7 आ जाएगा आपका, ये यानी 7 के बराबर हो गया ये। तो
तो ऐसे वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहां पर, y + 3 = 10। क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। अब यहां पर वेरिएबल क्या है हमारा वेरिएबल है यहां पर y। ओके, तो y की वैल्यू निकालना है। अब ये y की वैल्यू निकालना, मेरे को 3 को हटाना पड़ेगा, या तो 3 को उधर हटा दो, देखो ये प्लस का 3 उधर पहुंचा दो राइट हैंड साइड में, मतलब +3 ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट 10 - 3 मीन्स 7, y = 7, इट विल बी योर आंसर। यानी कि आप 10 का 10 लेंगे, ये प्लस का 3 उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये तुम्हारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड ले ली मैंने, लेकिन हमको जो फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपनी बुक्स के अनुसार ही करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को +3 हटाना है, तो प्लस का 3 है तो इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, मेरे को -3 लेना पड़ेगा। +3 दिया तो हम क्या लेंगे, -3, यानी y + 3 -3 कर दो इधर, यानी इसको हटाना, तो देखो ये -3, ताकि +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली y बच जाएगा इधर, और वही वैल्यू हमको निकालना है। तो दोनों साइड में जितना इधर आप माइनस प्लस करते हो उतना का उतना उधर भी करना पड़ेगा हमको, यानी कि दोनों साइड में हमने क्या करा, y की वैल्यू निकालने के लिए +3 को हटाना है हमको, ये +3 को हटाना है, तो हमको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये -3 दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग -3 इन बोथ साइड्स, इस तरह से हम माइनस कर देंगे। अब ये देखो +3 - 3 क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, 0 हो गया, यानी +3 - 3 है ना, सेम फिगर है, प्लस माइनस से तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 होगा, तो इसीलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब y = क्या हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, तो ये आंसर प्राप्त हो गया तुम्हारा 7। अब चाहो तो चेक कर लो, यहाँ 7 में पुटअप कर दूं, अगर y की जगह 7 तो 7 + 3 यानी वही 10 के बराबर आ गया ना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, 6 = z+2, 6 = z+2। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर, अब यहाँ वेरिएबल हमारा कौन है, सबसे पहले वेरिएबल का पता लगाओ, क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू हमको सबसे पहले निकालना होती है। तो हम z की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब z के साथ में यहाँ पे नॉन वेरिएबल आ गया, तो नॉन वेरिएबल जो भी आया है उसका अपोजिट साइन लो, यानी उल्टा साइन लो, प्लस दिया है तो माइनस लो, माइनस दिया हो तो प्लस लो, इनटू दिया है तो डिवाइड करो, डिवाइड दिया है तो इनटू करो। आ गया ये उल्टे साइन में ध्यान रखना, ये वाले साइन, ये रूल है अपना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालना है, तो ये हमको +2 को हटाना पड़ेगा। अब +2 कैसे हटेगा, अब ये मेन प्रॉब्लम है, इट इज मेन प्रॉब्लम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये +2 को हटाना है, तो इधर -2 कर देंगे, तो ये +2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। तो जो -2 यहां लिखेंगे वही लेफ्ट हैंड में भी लिखना पड़ेगा हमको, लेफ्ट हैंड में भी माइनस करेंगे 2, है ना। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग -2 इन बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स करके डैश कर दो। अब ये देखो 6 यहां पे भी -2 कर रहा हूं मैं, फिर z+2 दिया था हमको राइट हैंड साइड में, इसमें भी -2 कर दो, तो ये +2 - 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल कर दो इसको। तो बचा क्या इधर, z ही बचेगा इधर, तो और इधर क्या बचा, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। और ये आंसर आ गया अपना, यू विल गेट z = 4 और विच इज योर आंसर, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, z की जगह अगर मैं z की वैल्यू को पुट कर दूं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन गिवन इक्वेशन, तो यू विल गेट 4 + 2 मीन 6, ये 6 बराबर हो गया। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं, 4 नंबर, यानी 3/7 + x। 4 नंबर में क्या दिया है देखो, अब ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया 3/7 + x = 17/7, 17/7। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हमको x की वैल्यू निकालना है, यानी x की वैल्यू अगर ऐसा होता तो मैं बोलता x की वैल्यू 17/7 है, लेकिन हमको ऐसा नहीं दिया है,
हमको क्या दिया यहाँ पे 3/7, यानी 3/7 को हटाना पड़ेगा, यानी ये हटाना है, यानी इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये क्या माना जाता है, जिस नंबर के आगे या डिजिट्स के आगे कोई साइन नहीं दिया हो, आगे का मतलब उधर नहीं देखेंगे, इधर देखते हैं, जो भी नंबर लोगे इधर, जैसे x के आगे क्या है, प्लस है, इसी प्रकार 3/7 के आगे कुछ नहीं दिया है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव माना जाता है, यानी प्लस का 3/7 है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/7 प्लस का, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस 3/7 और माइनस 3/7 होंगे तब जाके कटेगा ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3/7 जो माइनस में है उसको दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्टिंग -3/7 इन बोथ साइड्स। अब देखो 3/7 को करो, तो इधर भी मैं लिख रहा हूं -3/7 और फिर क्वेश्चन उतार दो, प्लस 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये तो क्वेश्चन ही नोट करा, इधर भी मैंने देखो इक्वल थे, तो जितना इधर मैं माइनस कर रहा हूं 3/7 उतना उधर भी माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तभी तो ये इक्वलिटी का साइन का एग्जिस्टेंस होगा, है ना। तो 3/7 यानी मैंने क्या करा, क्वेश्चन पूरा ऐसा कैसा लिखा, देखो ऊपर चेक कर लो आप, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, इधर भी -3/7, इधर भी -3/7, याद रखना, इधर प्लस 3/7 लेते तो इधर भी प्लस 3/7 लेते, तो जो नंबर लिए अपन ने या डिजिट लिए इधर और इधर, तो साइन सहित लिखेंगे और साइन सही लगाना, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर आंसर। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे, अब ये 3/7 माइनस का है, ये 3/7 प्लस का है, तो ये कैंसिल कर देंगे, है ना, नंबर सेम है, यहाँ पे सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये 0 हो जाता है। अभी हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है x की, तो x का x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना 17/7 माइनस 3/7 ये अपान है, यानी फ्रैक्शन में दे रखा है ये, तो फ्रैक्शन वाला अगर हमको नेगेटिव यानी कि माइनस करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब ये 7 सेम है, जब ये दोनों 7 सेम होते हैं तो इसको एलसीएम निकालते हैं, तो 7 का 7 आएगा, फिर 7 का 7 में डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, माइनस फिर 7 का 7 में डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। और अगर जल्दी करना हो, है ना, प्रॉम्प्टली करना चाहते हो क्वेश्चन, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये 17 - 3 एज इट इज लिख दो, ये सेम होना चाहिए, बस कंडीशन ये रहेगी। अगर अलग अलग रहेगी तो फिर तो एलसीएम से ही आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये दोनों नीचे, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस का साइन दिया तो माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन दिया तो प्लस हो जाता है। तो यहां पर हम करेंगे x से इक्वल टू 17 में से 3 माइनस कर दो, तो ये आएगा 14/7 और 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे 1 और 7 2 जा 14, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा x इक्वल टू 2। ओके, तो ये x इक्वल टू 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, ये आंसर हो गया आपका 2। अब चाहो तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं, ये 2 है यहाँ पे, है ना। अब चेक करके देखना चाहते हो, ये चेक करवा देता हूँ, फिर आगे अगले क्वेश्चन से तुमको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, देखो गिवन इक्वेशन में हम x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे, 3/7 है प्लस x। अब x की जगह x की मैं अगर वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 2, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, यानी x की वैल्यू लिख दी, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 17/7 आना चाहिए, तो कैसे आएगा यहाँ पर 1। या तो आप एलसीएम से कर लो, और एलसीएम भी निकालना नहीं आता है तो एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं, बड़ी इजी मेथड है ये। इसमें आप कर लिया करो, जब ये फ्रैक्शन हो, ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन हो, तो ऐसी कंडीशन में ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई सीख लो आप, तो आपको एलसीएम निकालने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कैसे करेंगे, देखो ये पहला एरो ये जा रहा है, यानी ये 3 और 1 का, यानी ये 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो 3 1 जा 3, फिर 7 का 2 में कर दो, यानी 3 का 1 में और 7 का 2 में, तो ये 7 का 2 में करेंगे तो 14, और नीचे 7 1 जा 7, ये तीसरा एरो ये हो गया, ये 2 एरो अपन ने कर दिए, 3 1 और ये वाला एरो मतलब ये 7 2, और ये नीचे 7 1 जा 7, यानी ये वाला एरो, तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, तो 14 और 3 17 हो जाएगा, और अपान में 7, ये चेक हो गया हमारा। देखो राइट हैंड साइड आ गई, यहाँ x की वैल्यू हमने सही निकाली, मतलब हम x की वैल्यू अगर यहाँ सही लिख देते, पुटअप कर देते हैं, और अगर राइट हैंड साइड आ जाती, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू सही है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4th भी। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5th में दिया 6x इक्वल टू 12,
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 6x इक्वल टू 12। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, अगर 6 से x के आगे बोलूँ तो प्लस का साइन है, बट मेरे को तो x की वैल्यू निकालना मतलब 6 को हटाना है। तो यहाँ कोई साइन नहीं होता ना वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में। अभी मैंने क्या बताया, वेरिएबल मीन्स मतलब ABCD वाले लेटर्स, और जो 1 2 वाला आ गया वो 6 आ गया। तो ये अपना क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है 6, ये नॉन वेरिएबल है। NV लिखा मतलब नॉन वेरिएबल, और ये वेरिएबल। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो कौन सा माना जाता है, इनटू का। तो ये इनटू का साइन है। अब मेरे को इसको हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में, क्योंकि इनटू का अपन क्या करते हैं, अपना रूल बोलता है इनटू का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। यानी जितना हटाना मेरे को यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 से इधर भी डिवाइड करूंगा, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड साइड में 6 से डिवाइड करूंगा, और राइट हैंड में भी 6 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6 इन बोथ साइड्स। अब चलो बोथ साइड्स में डिवाइड कर दो 6x। अब डिवाइड करना है मतलब यहाँ पे 6 में यहाँ पे भी लिख दूंगा, इसके अपान में भी। देखो ये दोनों पहले बराबर थे, और अब दोनों के अपान में 6 लिखना पड़ेगा। एक साइड में नहीं लिख सकते हम, पहले इक्वल थे अभी भी इक्वल है। यहाँ पे भी 6 से डिवाइड किया, इधर भी 6 से डिवाइड किया, तो इधर 6 से 6 कट जाएगा। देखो हमारा टारगेट यही रहता है कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके साथ में ये देखो कि जो भी नंबर या डिजिट दे रखी है, प्लस में दिए तो माइनस कर दो, माइनस में दिए तो प्लस कर दो, इनटू है तो डिवाइड कर दो, और डिवाइड देगा तो हम क्या करेंगे आगे, इनटू भी करेंगे। ओके, तो ये x इक्वल टू, ये 6 से 6 कट गया, बचा क्या x, और 6 बन गया 6 2 जाए, यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। तो ये x का आंसर आ गया 2। अब मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू को पुटअप कर दूं, रख दूं यहाँ पे, तो देखो 6 और x की वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा उसका 2, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये चेक हो गया आपका। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है, जिसका आंसर हमने प्राप्त किया x इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अपन 7 ले लेते हैं आप। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हमको यहाँ पे, 5 नंबर था ये क्वेश्चन, 5 था सॉरी। अब 6 नंबर अब लेना है अपने को। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है t/5 इक्वल टू 10, t/5 इक्वल टू 10। अब इसको मैं डायरेक्ट भी अगर करना चाहूँ तो ये अपान है, या कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, t का 1 में करो t बन जाए t हो जाएगा, और 5 10 जा 50, ये 50 आंसर हो गया। लेकिन नहीं, अब ये हम यहाँ कैसे करेंगे, अब देखो ये t में हमको t की वैल्यू निकालना। अब ये डिवाइड में यानी अपान में दे रखा है ना, ये t ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, t डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसका मतलब है कि t/5, तो अपने को इस फॉर्म में नहीं देते हुए ऐसे दे दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 5 जो है डिवाइड में, अब इसको मेरे को 5 को हटाना है, तो डिवाइड होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होगा तो इंटू करना पड़ेगा। जो डिजिट या नंबर हमको हटाना हो तो उसका इंटू कर दो या डिवाइड कर दो, इंटू दिया तो डिवाइड करो, डिवाइड दिया तो इंटू करो। तो कैसे करते देखो यहाँ पे, तो ये t/5 अपना, अच्छा पहले लिख देते अपन यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 5, ये डिवाइड है, 5 डिवाइड में 5 है, तो हमको इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन बोथ साइड से लिख दो आप, इन बोथ साइड्स। अब सॉल्व करते हैं इसको हम, चल अब करते हैं इसको। तो t/5, ये 5 को हटाना है, ये डिवाइड में था, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करके जो यहां लिखा रहता है उसी का मल्टीप्लाई करो, है ना। अब इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर इधर भी 10 दिया है तो इधर 5 का मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो t का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ जाएगा, और इक्वल टू 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये आंसर प्राप्त हो गया हमको। t की वैल्यू कितनी है, 50। चेक करते हैं, तो t की जगह अगर हम 50 लिखते हैं, 50 और 50 में 5 से डिवाइड करेंगे 10 प्राप्त होगा। देखो ये राइट हैंड साइड वाला आंसर टेली हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं, जो कि दिया है 2x/3 इक्वल टू 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में दिया है 2x/3 इक्वल टू 18।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, यानी x की वैल्यू, अब इसको अलग कर देते हैं हम। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हम 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 18। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x निकालना है तो ये इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, इसका उल्टा कर दो, यानी 2/3 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 3/2, यानी कि 3/2 से दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, याद रखना उल्टा करेंगे, जो इंटू में है x के इंटू में उसका डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड में उसका इंटू करेंगे, यानी कि 2/3 अगर ऐसा आ जाए तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3/2 इन बोथ साइड्स। चलो कर देते हैं हम बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई। तो ये 2/3 है इंटू एक्स है और इक्वल टू 18 है। ये क्वेश्चन लिखा मैंने। देखो जितना मैं इधर मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू करूंगा उतना ही मेरे को उधर भी करना पड़ेगा। अगर मैं इधर इंटू करता हूं तो उधर भी इंटू करूंगा, इधर डिवाइड करना है तो इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर प्लस करना है तो उधर भी प्लस करूंगा, है ना। तो यहां पर देखो 2/3 है तो मैंने क्या करा 3/2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे 3/2, तो इधर भी 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि x को छोड़ के बाकी सब हट जाए। तो देखो 2/3 को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, उल्टा करना पड़ा, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ा। मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो गिवन फ्रैक्शन दे रखी है उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, और रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये यहां पर आंसर किसका प्राप्त हो रहा मेरे को, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खाली 1 से ही बचा हमारा। तो 1 से इक्वल टू, और इधर 2 बन जा, 2 9 जा आया। अब 9 और 3 के बीच में साइन है यहाँ पर इनटू का, तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 27। अब 27 को यहाँ पे पुटअप करके भी आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। करना है चेक तो मैं करवा देता हूँ। देखो कैसे चेक करेंगे। ये 2x की जगह मैंने x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू हमने सही निकाली कि नहीं अभी मालूम पड़ जाएगा। 2 × 27 और अपान में कितना था 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम, अगर हमारा 18 आंसर आ जाता है, यानी हमने ये जो वैल्यू निकाली 27 ये सही है। तो देखो 3 बन जा, 3 9 जा, और 9 2 जा 18, ये आ गया। देखो 9 2 जा 18, ये 18 प्राप्त हो गया, यानी हमारा जो आंसर आया ये 27 ये करेक्ट है ना। ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है 1.6 इक्वल टू 1.6 से इक्वल टू दिया है y/1.5, y इक्वल टू y/1.5, ये क्वेश्चन है हमारा। चलो अब देखते हैं इसके अंतर्गत सॉल्यूशन। y की वैल्यू निकालना है। अब ये y के नीचे ये 1.5 क्या कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा हमको, तभी तो बोलेंगे y की वैल्यू आ गई। तो ये डिवाइड में है 1.5, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटू करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे जितना नीचे लिखा उतना ऊपर लिख दूं, यानी इंटू कर दूं, तो ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा, y रह जाएगा। तो जितने का मैं मल्टीप्लाई इधर करूंगा इक्वल टू के उधर, तो इक्वल टू के इधर भी करना पड़ेगा। ये इक्वल टू का बार बार ये आ रहा है यहाँ पर, तो जिक्र हो रहा है, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो आपका तराजू का पलड़ा है, तराजू का पलड़ा बराबर होता है। आपने इधर 1 किलो का वाट चलाया तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, जितने का वाट इधर चलाया आपने उतना ही सामान, या 1 किलो का वाट इधर चला दो तो ही बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप परिवर्तन कर रहे हो और राइट में नहीं करोगे, यानी तराजू के एक पलड़े में बाट रख रहे हो दूसरे में नहीं रखोगे, तो ये तो डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको बराबर पहले से दिए हुए हैं अपने को, इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ाओ, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाओ, यानी बराबर ही रखना है। तो इसलिए ध्यान देना यहाँ पर कि 1.5 यहाँ से हटाना है मेरे को, तो इंटू करना पड़ेगा। तो जितने का इंटू मैंने इतना इधर करा राइट हैंड साइड में, उतने का इधर भी करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1.5 इन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाइंग कर दो, तो इधर भी 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 का, और इक्वल टू का देखो 1.6, इसमें भी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे।
अब आप सोचोगे 1.5 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना, 1.5 हटाना, इसलिए हमने दोनों साइड में 1.5 का मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये 1.5 से 1.5 कट गया उधर, तो देखो खाली y रह गया, यानी जिसकी अपने को आंसर निकालना, जिस वेरिएबल का, चर राशि का, यानी अब 1.6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो अब इसका मल्टीप्लाई हम करके इधर रफ वर्क कर लेते हैं। इधर रफ वर्क करेंगे हम, 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का। अब देखो डेसिमल के मल्टीप्लाई सीखते हैं हम, कैसे करेंगे, यूं समझो कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट हटा दो, सोचो पॉइंट है ही नहीं इसमें। अब बचा क्या, पॉइंट को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो 16 और 15, अब 16 में 15 का मल्टीप्लाई करो तो 15 6 जा कितना होता है 90, 90 का 0 कैरी किया 9 है ना, फिर 15 बन जाए 15, 15 और 9 को प्लस करो तो 24, 15 और 9 को प्लस करेंगे 24 आएगा। ये बिना डेसिमल को ध्यान दिए हुए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सपोज करो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कुल कितनी डिजिट हो गई हमारे पास 2। तो जितने डिजिट हो जाती है उतने डिजिट उधर से इधर की ओर लगा देंगे डेसिमल। तो ये डेसिमल कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद, ये दोनों पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.40 आंसर होगा तुम्हारा, या 2.4 भी लिख सकते हो उसको आप, है ना, 0 लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो आंसर हमारा कितना आया, आंसर आया हमारा y इक्वल टू 2.4, क्योंकि y हमारा वेरिएबल है, इस क्वेश्चन के अंदर y वेरिएबल दिया है। तो इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया बुक के अंदर, देखते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 7x माइनस, देखो 7x माइनस 9, क्वेश्चन नंबर 9 7x माइनस 9 इक्वल टू, और ये दिया है हमको 16। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 7x ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में साइन नहीं, मतलब इनटू का है, फिर माइनस का 9 है, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं दिया, तो इसको नॉन वेरिएबल मानेंगे। सबसे पहले नॉन वेरिएबल को ही हटाना पड़ता है। जब ये एक्स की वैल्यू निकालना है तो अब हमको 9 को भी हटाना पड़ेगा और 7 को भी हटाना पड़ेगा। तो पहले किसको हटाते हैं, जिसके साथ एक्स वाई नहीं दिया हो, मतलब नॉन वेरिएबल दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाना है -9 को। तो -9 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -9 को हटाने के लिए हमको देखो 9 वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होता है, माइनस है तो ये प्लस, यानी +9 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेंगे, यानी 9 को प्लस करना पड़ेगा बोथ साइड्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ लिखते हैं हम एडिंग +9 इन बोथ साइड्स, अब बोथ साइड्स में प्लस कर दो। अब देखो कैसे प्लस करेंगे हम, यहाँ पर देखना, क्वेश्चन एज इट इज उतार लो, और यहाँ पे जब खत्म होता सारे नंबर डिजिट उतार लेते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद ये प्लस माइनस करना। तो 7x माइनस 9, अब कितना प्लस करना, लेफ्ट हैंड में भी +9 इधर, और 16 में भी +9। देखो पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, ये 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो इधर प्लस का 9 करा तो उधर भी प्लस का 9 करेंगे, तभी तो बराबर रहेगा। देखिए इधर प्लस कर देंगे 9, उधर नहीं करेंगे, फिर वही तराजू के पलड़े की तरह हो जाएगा, एक बढ़ गया एक छोटा रह गया, है ना। तो दोनों साइड सेम नंबर या डिजिट जो प्लस कर रहे हैं वो लिखते हैं। अब ये -9 +9 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब बचा क्या, 7x इक्वल टू 16 और 9 को प्लस करो तो ये आ जाएगा 25 आ रहा है। तो अब 7x की वैल्यू आ गई 25। हमसे 7x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमसे पूछा गया है सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना। और इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालना, यानी x की वैल्यू निकालना, यानी 7 भी नहीं चाहिए हमको, ये तो 7x की वैल्यू 25 है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको 7 को भी हटाना पड़ेगा। अब 7 काय में है, 7 यहाँ पे इनटू में, मल्टीप्लाई में। अब 7 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 7x डिवाइडेड बाय 7, और इधर भी 25/7 लिखना पड़ेगा हमको, तब जाके ये 7 हटेगा। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, डिवाइडिंग बाय 7 इन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 7 इन बोथ साइड्स, इन बोथ यानी दोनों साइड में हमने 7 से डिवाइड किया। अब देखो 7 से डिवाइड करो तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x, यानी x का आंसर कितना आ गया हमारा 25/7। ये आंसर आ गया हमारा
25/7। ओके, अब आगे का ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। आगे के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सॉल्व करवा दूँ और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो जय हिंद, है ना।